सतनाम सतसाहिब। किसी भी अवतार, पैगंबर व संत की पहचान उसके प्रारंभिक जीवन काल यानी बाल्यावस्था वाली अवस्था से नहीं की जा सकती है। इसलिए आलोचना किसी की भी नहीं करनी चाहिए कि उसने पहले आरंभिक अवस्था में क्या काम किए हैं और बाद में हम उसको देखते ही नहीं कि उन्होंने क्या संदेश दिया है। तो आलोचना किसी की भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके जीवन चरित्र, जीवन काल से, घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब स्वयं मूलाधार में ठहरी होती है, यानी जीवन काल के आरंभिक अवस्था में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में ठहरी होती है सभी व्यक्तियों की, तो व्यक्ति उसके अनुसार ही जीवन जीता है और कर्म बंधन को काटता चलता है। यदि क्रम बंधन खत्म या कम हो जाते हैं तो वह व्यक्ति जवानी की एक अवस्था 25 से 40 वर्ष के बीच जो अवस्था होती है ध्यान योग की, कुंडलिनी जागरण की या प्राण ऊर्जा को उद्रगमन करने की, तो उस अवस्था के बाद इस ऊर्जा को ध्यान योग से अधोगामी प्रक्रिया से हटा करके पलट करके ऊर्ध्वगामी कर लेता है और ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार चक्र तक चला जाता है या ठहर जाता है सहस्रार चक्र में, तो उस व्यक्ति के जीवन को अवतार या संत या पैगंबर या बुद्ध कहते हैं। यानी देखिए, ऊर्जा के प्रभाव के द्वारा यदि मूलाधार चक्र में ठहरी है तो वह व्यक्ति अलग तरह के कार्य करता है, और यदि ऊर्जा सहस्रार चक्र में ठहर जाती है तो वह व्यक्ति अलग कार्य करता है। तो यह ऐसे नहीं है कि एकदम से ही नीचे से और ऊपर उठ जाती है, थोड़ा समय लगता है। तो इसका जो आरंभिक जीवन काल है संत का, अवतार का, पैगंबर का, वह अलग तरह का हो सकता है, और जो अंतिम सहस्रार चक्र में ठहरी हुई ऊर्जा का जो जीवन काल होता है वह अलग तरह का होता है। यानी जमीन और आसमान का अंतर वहाँ पर देखने को मिल जाता है उनके जीवन काल में। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसकी ऊर्जा सहस्रार चक्र में ठहरी होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन काल को अवतार या संत या पैगंबर या बुद्ध कहते हैं। गहराई से विचार करिए कि जीवन काल के आरंभिक काल में जिसमें ऊर्जा मूलाधार में थी और ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार चक्र में आने के बाद का जो जीवन काल है, उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। जैसे बुद्ध का जीवन काल, बुद्ध का आरंभिक जीवन काल एक महलों से, राजघराने से युक्त था, लेकिन उनका अंतिम जो काल था वह एक तरह से वनवास में या संत प्रवृत्ति का था। यानी वहाँ पर किसी तरह की सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं थी, यानी जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिला है। सम्राट अशोक का जीवन काल देखिए, आरंभिक काल में उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, बहुत हिंसा हुई थी, उसमें जन संहार हुआ था, और बाद में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और शांति व प्रेम करुणा का प्रचार प्रसार किया था। मोहम्मद साहब का जीवन काल देख लीजिए, ऐसा ही है। अन्य सभी संतों का जीवन काल ऐसा ही होता है, यानी जीवन काल का जो आरंभिक अवस्था होती है और ऊर्जा के उद्रगमन होने के बाद, सहस्रार चक्र में ऊर्जा के पहुंचने के बाद में, वह जो जीवन की जो क्रियाकलाप होते हैं वह अलग तरह के होते हैं, उनमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ यह घटना घटित है। अभी हम सभी लोगों की ऊर्जा मूलाधार चक्र में ठहरी हुई है, तो हम जो है ईर्ष्या, द्वेष, भावना, अहंकार से युक्त जीवन जी रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में है। लेकिन हम लोग यदि ध्यान योग के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिराने वाली प्रार्थना के द्वारा इस ऊर्जा के बहाव को उलट करके, उद्रगामी करके सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं, ले जाने में सफल हो जाते हैं, तो हमारा जीवन काल निष्काम भावना युक्त हो जाता है। तो आप सभी का हो सकता है, तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत साहिब।